Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और भाई आज के सेशन में जो है हम लोग टोटल 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी को कवर करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये जो सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और बेसिकली ये जो है मतलब आपके जो बैंकिंग एग्जामिनेशन हो गया, एसएससी हो गया, उन सब में जो है मतलब पूछे गए हैं सारे के सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर वर्ड है, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन में जो है हम लगभग हर एक वर्ड का 5 से 6 जो है सिनोनिम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार टोटल तो हमारे पास 10 ही वर्ड हैं, बट अगर हम एक वर्ड का 5 सिनोनिम कवर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे वर्ड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, है कि नहीं है। समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रकार जो है टोटल आज हम लोग 10 वर्ड को डिस्कस करेंगे और हर एक वर्ड का जो है 5 से 6 जो है सिनोनिम्स उसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, और बेसिकली ये सारे के सारे एडवांस वर्ड हैं और मैं आपको इसको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो बेसिकली शुरू करते हैं आज के वोकैब को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो कौन सा वर्ड है देखते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है आज का वो लिखा हुआ है प्रोक्लिविटी। क्या लिखा हुआ भाई, प्रोक्लिविटी लिखा हुआ है, समझ पाए ना। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का वो लिखा हुआ है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का अगर हम बात करें हिंदी में मतलब, तो प्रोक्लिविटी का मतलब होता है प्रवृत्ति। बोलो क्या होता है, प्रवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी का नेचर है, किसी का कोई स्वभाव है कि नहीं है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो वही आप बोलोगे ना कि तुम्हारी प्रोक्लिविटी ये है। जैसे मान लो कोई इंसान है, किसी की बुराई करना पीठ पीछे उसको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलोगे, ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, मतलब ये तुम्हारा क्या है, आदत है, तुम्हारी ये टेंडेंसी है। समझ पा रहे हो ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो प्रोक्लिविटी होते हैं, है कि नहीं है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो ये मेटल की बोलो क्या है, प्रोक्लिविटी है, उनकी टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। समझ पाए ना। तो उसी को हम लोग जो है प्रोक्लिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। इसका मतलब क्या होता है भाई, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है कि अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्लिविटी, ठीक है। इसका जो सिनोनिम बन सकता है वो कौन कौन सा बन सकता है भाई, दिखा देता हूँ। इसका जो आपका सिनोनिम बन सकता है प्रोक्लिविटी का, वो बन सकता है लाइकिंग। क्या बन सकता है, बोलो भाई, लाइकिंग बन सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, है कि नहीं है। तीसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है पेंचेंट, PENCHANT, पेंचेंट। चौथा जो आपका वर्ड है टेंडेंसी, ठीक है। इसका सिनोनिम बन सकता है आपका डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन भी आपका एक अच्छा वर्ड है, समझ पा रहे हो ना। तो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है डिस्पोजिशन। उसके बाद आपका लिखा हुआ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी भी आपका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आपको लिख लेना है। लीनिंग हो गया आपका। उसके बाद बायस हो गया और आपका बेंट हो गया। समझ पाए ना। देखो, पहली बात जो आपका शब्द होता है सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है, देखो सिनोनिम आपका 2 शब्द से मिल करके बना है, सिन प्लस ऑनिम। क्या बना हुआ भाई, सिन प्लस ऑनिम। तो सिन का मतलब होता है सेम। क्या होता है भाई, सेम होता है। और ऑनिम का मतलब होता है नेम। बोलो क्या होता है, नेम। तो सिनोनिम का मतलब हो गया कि किसी शब्द का जो सेम नेम हो, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, उसके नियर अबाउट मीनिंग होता है। समझ पा रहे हो ना। क्योंकि किसी भी वर्ड का अगर हम उसी टाइप का दूसरा वर्ड निकालते हैं तो दोनों का इस्तेमाल डिफरेंट होगा, बट कहीं ना कहीं दोनों की मीनिंग एक जैसी है, ना कि एक है। इस बात को आपको डिफरेंट करना इसको समझना पड़ेगा कि सिनोनिम में जो 2 शब्द होते हैं उनका क्या होता है, उनमें उनका जो मीनिंग होता है वो नियर अबाउट सेम होता है, ना कि एग्जैक्ट सेम होता है। समझ पा रहे हो। तो ये जो मैंने आपको सारे के सारे वर्ड कराए हैं बेसिकली ये सिमिलर होते हैं, किसके, बोलो प्रोक्लिविटी के। तो अगर आप एग्ज़ाम में आपके सामने 4 या 5 ऑप्शन दिया जाता है
तो 4 या 5 ऑप्शन जैसे ही आपके सामने आएगा, आप देखना कि उसमें से सबसे एप्रोप्रिएट, मान लो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो चारों में से जो ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट होगा उसी को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। समझ पाए ना। तो बेसिकली आपको इन सारे वर्ड्स को अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ पाए भाई ना। तो पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया, जो कि बोलो क्या है, प्रोक्लेविटी है। क्या है भाई, प्रोक्लीविटी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड। एग्जाम्पल भी देखो इसका मैंने दे दिया है कि ही शोड अ प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस। क्या बोला है, उसने जो है वायलेंस के लिए क्या दिखाया, पेंचेंट दिखाया, प्रोक्लेविटी दिखाया। मतलब उस समय जो उसकी प्रवृत्ति थी वो क्या थी, बोलो वायलेंस की थी। समझ पा रहे हो ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप जो है आप इस वर्ड का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड लिखा हुआ भाई, अगला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, लिखा हुआ है एक्सोनरेट। क्या लिखा हुआ भाई, एक्सोनरेट लिखा हुआ है। समझ पाए ना। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है भाई, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो लिखा हुआ है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को बरी कर देना दोष से। ठीक है, मान लो कोई आदमी ने किसी का खून कर दिया, ठीक है। अब अगर उस आदमी ने जो है किसी का खून कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और मान लो कि वो जैसे कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसको क्या किया, कोर्ट ने उसको सारे चार्जेस से बरी कर दिया। मान लो वकील ने प्रूफ कर दिया, हाँ किसने जो है आत्मरक्षा में अपनी सुरक्षा के लिए उसको चाकू मार दिया। समझ पा रहे हो ना। तो कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, बोलो एक्सोनरेट कर दिया। क्या कर दिया, बोलो एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना। क्या कर देना, मुक्त कर देना किसी दोष से। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या बन सकता है, एक्विट। क्या बन सकता है भाई, इसका सिनोनिम बन सकता है एक्विट। ठीक है, उसके बाद इसका जो सिनोनिम है वो बन सकता है आपका एब्जॉल्व। क्या बन सकता है भाई, एब्जॉल्व बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो पहला आपका सिनोनिम बन सकता है वो आपका बन सकता है एक्विट, ACQUIT, एक्विट। ठीक है, और दूसरा जो आपका सिनोनिम इसका बन सकता है वो आपका बन सकता है, क्या बन सकता है, एब्सॉल्व। ठीक है, तीसरा जो इसका वर्ड बन सकता है वो आपका बन सकता है विंडिकेट। क्या बन सकता है भाई, विंडिकेट, VINDICATE, विंडिकेट। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा शब्द बन जाएगा इसका वो बन जाएगा विंडिकेट। उसके बाद शब्द लिखा हुआ है एक्सकल्पेट, EXCULPATE, एक्सकल्पेट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा पार्डन। क्या बन जाएगा भाई, पार्डन बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा डिस्चार्ज, नहीं बोलते डिस्चार्ज कर दिया उसको, है कि नहीं है। उसके बाद एक शब्द आपका लिखा हुआ है लिबरेट, LIBERATE, लिबरेट, आपको पता होगा। अच्छा, उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है रेमिट, REMIT, रेमिट। रेमिट का कहीं न कहीं मतलब होता है कि किसी को मतलब उसके दोष से जो है क्या करना, कुछ उसको मतलब दोष से मुक्त ना करना, लेकिन उसको दोष से कुछ राहत दे देना। मान लो किसी को 10 साल की सज़ा मिली है, अब उसकी सज़ा को क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया, तो उसकी सज़ा को क्या किया गया, बोलो रेमिट कर दिया गया, है कि नहीं है। उसके बाद हमारा शब्द लिखा हुआ है रिड्रेस। ठीक है, REDRESS, रिड्रेस। और नेक्स्ट हमारा जो शब्द लिखा हुआ है एक्सपिएट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, एक्सपिएट लिखा हुआ है। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एक्सोनरेट होता है इसका मतलब होता है टू फ्री समवन। समझ पाए ना। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, एक्विट, एब्सॉल्व, विंडिकेट, एक्सकल्पेट, डिस्चार्ज, पार्डन, लिबरेट, रेमिट, रिड्रेस और जो है एक्सपिएट। क्या बन जाएगा भाई, एक्सपिएट बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द एक्विजेशन ऑफ चीटिंग, मतलब जो उसको चीटिंग के दोष से मुक्त कर दिया गया, है कि नहीं है। अब आपको ध्यान देना है भाई, जो तुम्हारा एक्सोनरेट होता है इसके साथ इस्तेमाल होने वाला जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, बोलो फ्रॉम होगा। बोलो क्या होगा, फ्रॉम होगा। समझ पाए ना। तो आपको ध्यान देना है कि एक्सोनरेट के साथ जो है इस्तेमाल होने वाला जो तुम्हारा प्रीपोजिशन होगा भाई वो तुम्हारा होता है फ्रॉम। ठीक है ना। चलो, तो हमारा जो है दूसरा शब्द क्लियर हो गया, एक्सोनरेट। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। ठीक है, तीसरा जो हमारे सामने वर्ड आया हुआ है
ये हमारा शब्द लिखा हुआ है फ्लैम्बोयांट। क्या लिखा हुआ है बोलो? फ्लैम्बोयांट लिखा हुआ है। समझ पाए? अब देखो फ्लैम्बोयांट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, अब वो किसी शादी में जा रहा है, ठीक है, तो शादी में जाने से पहले क्या करेगा? अपने आप को सजाएगा, मेकअप करेगा। किस लिए करेगा? जिससे शादी में उसको लोग आसानी से क्या कर पाए? नोटिस कर पाए। समझ पा रहे हो ना? तो अपने आप को या फिर ऐसा बन जाना जिससे आप लोगों की नज़रों में आसानी से आ सको, उसी को क्या बोलेंगे? फ्लैम्बोयांट बोलेंगे। समझ पाए ना? इसका मतलब लिखा हुआ है कि ब्राइट एंड ईजिली नोटिस्ड, ठीक है ना? मतलब ऐसा बन जाओ कि लोग तुमको क्या करें? आसानी से नोटिस कर ले। मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करो, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बोलो क्या करो? शो ऑफ करो। जैसे मान लो देखते होगे ना स्कूल में, मान लो कोई गया स्कूल में, ठीक है, और उस समय कोई प्रोग्राम था तो कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया कि वो अजीब दिखाई दे रहा है। मान लो स्कूल ड्रेस सब लोग पहन के आए हों, लेकिन कोई स्टूडेंट क्या कि रेड कलर का शर्ट पैंट पूरा पहन लिया, तो क्या दिखाई देगा? फ्लैम्बोयांट दिखाई देगा। मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो जाना, है कि नहीं है? तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को करोगे तो ही वो क्या बनेगा? ईजिली नोटिस किया जाएगा, है कि नहीं है? तो जो आपका फ्लैम्बोयांट होता है इसका मतलब होता है ब्राइट एंड ईजिली नोटिस्ड, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या बन सकता है? ऑस्टेंटेटियस एक शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्सुबिरेंट, EXUBERANT, एक्सुबिरेंट। समझ पाए? अब तीसरा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट। लेकिन देखो कॉन्फिडेंट का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। जो आपका शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही किया जाता है। उसके बाद क्या बोला गया? लाइवली। क्या बोला गया भाई? लाइवली। अब देखो लाइवली भी आपका एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। फ्लैम्बोयांट तुम्हारा नेगेटिव शब्द में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो तुम्हारा कॉन्फिडेंट है और जो तुम्हारा लाइवली है, तुम्हारा बायांट हो गया है कि नहीं, BUOYANT, ये सारे के सारे वर्ड आपके पॉजिटिव टोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एनिमेटेड, ठीक है, एनर्जेटिक लिखा हुआ है। उसके बाद विगोरस, उसके बाद विवासियस, उसके बाद एक्टिव और उसके बाद रेडियंट। समझ पाए ना? ये सारे के सारे आपके बन जाएंगे सिनोनिम्स। किसका बोलो? फ्लैम्बोयांट का। भाई यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने फ्लैम्बोयांट शब्द में अलग अलग जो मैंने सिनोनिम यहाँ पर चूज़ किया है, बेसिकली इसमें दोनों प्रकार के सिनोनिम हैं। मतलब जो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं, दूसरा जो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका शब्द है ऑस्टेंटेटियस हो गया और जो आपका शब्द हो गया एक्सुबिरेंट, इनका इस्तेमाल आप नेगेटिव सेंस में करते हो। बाकी जितने सारे के सारे शब्द हैं इनका इस्तेमाल आप जो है पॉजिटिव सेंस में आसानी से कर सकते हो। समझ पाए ना? इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो फ्लैम्बोयांट आप उसको भी बोल सकते हो कि मान लो कोई आदमी है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, मतलब उसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो मान लो कहीं पर जा रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी चीज़ में, है कि नहीं है? तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उसको लोग नोटिस करेंगे, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगा? फ्लैम्बोयांट बन जाएगा। तो अगर आप इस सेंस में फ्लैम्बोयांट का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आप जो है उसका सिनोनिम क्या बोल सकते हो? विगोरस, विवासियस, एनर्जेटिक, है कि नहीं है? लेकिन मान लो कोई इंसान क्या है? बहुत ज़्यादा अपने आप को सजा धजा लिया है, ठीक है। अब अपने आप को अगर वो बहुत सजा लिया है तो मान लो कहीं पर वो जाता है तो लोग उसको भी नोटिस करेंगे इजीली, है कि नहीं है? तो लेकिन वहाँ पर वो जो फ्लैम्बोयांट है वो आपका नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इस सेंस में आप जो है फ्लैम्बोयांट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे बोला गया है कि ही मेड हिज केस स्ट्रॉन्ग विथ फ्लैम्बोयांस एंड सिंसियरिटी, उसने अपने केस को मजबूत बनाया। अब यहाँ पर केस को मजबूत बनाने के लिए शो ऑफ किया गया है कि नहीं है? तो अगर केस को मजबूत बनाने के लिए शो ऑफ किया गया है तो इसमें जो फ्लैम्बोयांट है इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में हुआ है। किस में हुआ है भाई? पॉजिटिव सेंस में हुआ है कि नहीं? क्योंकि इसके साथ वर्ड क्या आया हुआ है? बोलो, सिंसियरिटी आया हुआ है, ठीक है। तो इस फ्लैम्बोयांट का इस्तेमाल आप जो है चाहे भाई इस्तेमाल करो पॉजिटिव सेंस में और चाहे भाई इस्तेमाल करो नेगेटिव सेंस में। समझ पाए ना? तो थर्ड रूल आपका क्लियर हो गया, जिसको हम लोग बोला क्या बोले भाई? फ्लैम्बोयांट बोले हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। चौथा वर्ड है
जो चौथा वर्ड हमारा है ये लिखा हुआ है मैन्यूवर लिखा हुआ है, समझ पाए ना। अब देखो, जैसे आपको पता है इंडिया जो हमारा देश भारत है, तो भारत किस लिए आना आता है? भारत के लोग इतने फेमस विश्व में इसीलिए हैं क्योंकि मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम जो आउटपुट दे सकते हैं वो दिमाग हमारे पास है। नहीं बोलते कि भारत में हर काम जुगाड़ से होता है कि नहीं है? मतलब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अच्छे से कर दे रहे हैं। ये क्या है? मैन्यूवर है। मतलब किसी काम को करने के लिए अगर आप कोई जुगाड़ लगाते हो तो उसी जुगाड़ को जो है अंग्रेजी में जो है हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मैन्यूवर बोलते हैं। समझ पाए ना। अब देखो, मैन्यूवर आपका कई सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लो आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हो, ठीक है, और सामने वाला आप पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने क्या किया? कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जिसके माध्यम से क्या किया? आपने डिबेट को बैलेंस कर लिया। मतलब जो सामने वाला आप पे हावी हो रहा था, आपने उसकी बात में से एक बात को पकड़ लिया है कि नहीं है? अब वही क्या बन जाएगा? मैन्यूवर बन जाएगा। मतलब आपने जुगाड़ लगा करके जो है डिबेट को अपने कंट्रोल में कर लिया। समझ पा रहे हो ना? तो ये आपका क्या कहलाएगा? मैन्यूवर। इसका मतलब क्या होता है भाई? अ मूवमेंट नीडिंग स्किल एंड केयर, है कि नहीं है? एक ऐसा अभियान जिसमें स्किल चाहिए और केयर चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? मैन्यूवर बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? मैनिपुलेशन। दूसरा बन जाएगा स्ट्रेटजम। तीसरा बन जाएगा टैक्टिक। चौथा आपका जो वर्ड है इंट्रिग्यू बहुत ही अच्छा वर्ड है। समझ पा रहे हो ना? जो आपका शब्द लिखा हुआ है इंट्रिग्यू, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। समझ पाए? उसके बाद आपका लिखा हुआ है आर्टिफाइस। क्या लिखा हुआ भाई? ARTIFICE, आर्टिफाइस, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आपका है गिमिक। गिमिक भी बहुत अच्छा वर्ड है। गिमिक का मतलब शुद्ध रूप से होता है जुगाड़। समझ पाए ना? तो मैन्यूवर का मतलब होता है कोई स्किल कैसी हो? वो तुरंत बनाई गई हो, उसके लिए मतलब कोई रिसर्च नहीं करना पड़ रहा है। जैसे मान लो मुझे क्या करना, नदी पार करना है, तो मैंने क्या किया? एक रस्सी ले लिया या फिर एक छोटा सा पटरा लेकर के नदी में डाल के नाव को पार कर लिया नदी को, है कि नहीं? तो मतलब आपने कोई ऐसा काम किया जिस काम में आपने अपने स्किल का इस्तेमाल किया शॉर्ट टाइम के लिए, और वो काम बिना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के हो गया। उसी को हम लोग जो है मैन्यूवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे बोला गया है ही अटेम्प्टेड टू मैन्यूवर द कैनो क्लोजर टू हिम, मतलब नाव को हमने क्या किया? कहीं जुगाड़ लगा करके उसके पास ले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो है मैन्यूवर शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 नंबर आपका वर्ड है ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, 5वां वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मैंने चूज़ किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। 5वां वर्ड लिखा हुआ है मेली। मेली आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो मेली भी आपका एक अच्छा वर्ड है। मेली का मतलब क्या होता है भाई? देखो, मेली का मतलब होता है क्लैश। क्या होता है? क्लैश। जैसे आप मान लो जा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और आप क्या किए? स्टेशन पे गए टिकट खरीदने। अब पीछे से आपको कोई धक्का दे दिया, तो आपने उसको 2 रैप्टा मार दिया खींच के, तो आप दोनों के बीच में क्या हो गया? क्लैश हो गया। और इसी चीज़ को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? मेली बोलेंगे, ठीक है। अब मेली में हो सकता है बहस हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत हाथ पैर भी चल जाए, है कि नहीं है। तो इस प्रकार का अगर कोई सीन बनता है तो उसी सीन को जो है हम लोग भाई मेली के नाम से जानते हैं। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा भाई? स्कफल, ठीक है। स्कफल एक अच्छा शब्द है। उसके बाद रैम्पस लिखा हुआ RAMPUS, रैम्पस। रैम्पस भी आपका एक बहुत अच्छा शब्द है। उसके बाद लिखा हुआ टशल, TUSSLE, टशल। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्कर्मिश, SKIRMISH, स्कर्मिश लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अगला शब्द लिखा हुआ है क्वेरल। क्वेरल तो आपको पता होगा ना, इसका मतलब झगड़ा होता है। कोमोशन, देखो कोमोशन का शुद्ध रूप से मतलब होता है बहस हो जाना किसी से, ठीक है। लाउड आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, मतलब आर्ग्यूमेंट अगर आप कर रहे हो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के करो तो वही क्या बन जाएगा? आपका कोमोशन बन जाएगा, ठीक है भाई। अगला शब्द लिखा हुआ है ब्रॉल, BRAWL, ब्रॉल। ब्रॉल अच्छा वर्ड है। उसके बाद लिखा हुआ फ्रेकस, FRACAS, फ्रेकस भी एक बहुत अच्छा वर्ड है।
उसके बाद लिखा हुआ एफ्रे और लिखा हुआ है फ्रे। समझ पाए ना? ये सारे के सारे जो वर्ड है भाई, ये आपका मेली के सिनोनिम्स हैं और इनका कहीं ना कहीं मतलब होता है, क्या होता है, कहीं ना कहीं इनका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। बोलो क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। तो हम मेली को जो है भाई आर्ग्यूमेंट के भी नाम से जान सकते हैं, ए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मेली को हम लोग कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। समझ पाए ना? अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नो अरेस्ट्स वर मेड इन द मेली। मतलब जो बहस हुआ था, तो झगड़ा हुआ था, उसमें कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया और नो वन वांटेड टू प्रेस चार्जेस, और कोई इसमें जो है चार्ज लगाना भी नहीं चाहता है। समझ पाए ना? तो मेली का सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेली आपका एक नेगेटिव वर्ड है। बोलो कैसा वर्ड है भाई? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है ना? मेली इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला शब्द हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ अगला शब्द देखते हैं भाई। अगला शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। ठीक है, बहुत ही अच्छा शब्द है। और जो नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है भाई, वो क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट जो हमारा शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेलोडियस। क्या लिखा हुआ है भाई? मेलोडियस लिखा हुआ है। समझ पाए ना? तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान देना है, जहाँ पर भी देखो मेलोडियस शब्द में एक रूट आया हुआ है MEL, मेल। मेल का मतलब होता है हनी। क्या होता है? हनी होता है कि नहीं है? और हनी का मतलब स्वीट होता है। नहीं, हनी कैसी होती है? मीठी होती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्वीट है, उसका जो रूट होता है, उसको आप मेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? मेल बोल सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर कहीं आपको मेल शब्द दिखाई दे रहा है, तो मेल का मतलब क्या होता है? नहीं बोलते मेलीवोरस। मेलीवोरस भालू को बोलते हैं, जो शहद पे ही जीवित रहे, जो शहद खाता है, उसको बोलते हैं मेलीवोरस। समझ पाए ना? तो मेलोडियस जो आपका शब्द है, इसका मतलब प्लीजेंट साउंडिंग होता है। ऐसे मान लो, आप नहीं बोलते, मान लो आप कोई गाना सुन रहे हो और वो गाना आपको बहुत ही स्वीट लग रहा है, तो क्या बोलोगे? आई एम हेयरिंग या फिर आई हर्ड आ मेलोडियस सॉन्ग लास्ट नाइट। है कि नहीं है? मैंने पिछली रात को क्या सुना? एक मेलोडियस सॉन्ग को सुना है। ठीक है, मेलोडियस का सिनोनिम आपका बन जाएगा हारमोनियस। ठीक है, उसके बाद लिरिकल, नहीं बोलते लिरिकल साउंड है। उसके बाद यूफोनियस। आपको पता है जो साउंड होता है, साउंड का रूट वर्ड आपका होता है फोन। समझ पाए भाई? तो जो आपका रूट वर्ड होता है साउंड का रूट वर्ड होता है फोन। समझ पाए ना? हाँ, तो इसी से मेरा शब्द बना है यूफोनियस। उसके बाद बोला गया है भाई ट्यूनफुल बोला गया है। क्या बोला गया? ट्यूनफुल बोला गया। म्यूजिकल सबको पता है। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा वर्ड यहाँ पर आया हुआ है एसोनेंट, ASSONANT, एसोनेंट। ठीक है, एसोनेंट इज़ ऑल्सो आ वेरी वेरी नाइस वर्ड। उसके बाद एक शब्द मेरा आया हुआ है जिसका नाम है डलसेट, DULCET, डलसेट। समझ पाए भाई ना? तो नेक्स्ट जो मेरा शब्द है वो क्या लिखा हुआ है? डलसेट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है रिजोनेंट, RESONANT। याद करना, रिजोनेंट का भी मतलब कहीं ना कहीं साउंड से ही होता है। समझ पाए ना? उसके बाद आगे बोला गया सिम्फोनिक। क्या बोला गया? सिम्फोनिक बोला गया। और लास्ट आपका जो वर्ड है वो है कैनोरस। बोलो कौन सा वर्ड है भाई? कैनोरस शब्द है। समझ पाए ना? तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो आपका मेलोडियस शब्द लिखा हुआ है, मेलोडियस का मतलब होता है प्लीजेंट साउंडिंग। बोलो क्या होता है भाई? प्लीजेंट साउंडिंग होता है। और मेल जो आपका शब्द है, इसका मतलब होता है स्वीट या हनी। तो कहीं पर भी मेल अगर रूट आपको दिखाई दे, आपको पक्का जानना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ स्वीटनेस की बात किया गया है। समझ पाए ना? जैसे बोला गया है कि आई हर्ड आ मेलोडियस सॉन्ग टुडे, मतलब आज मैंने एक मेलोडियस सॉन्ग को सुना है। मैंने क्या बोला भाई? कि आई हर्ड आ मेलोडियस सॉन्ग टुडे, आज मैंने एक जो है मेलोडियस सॉन्ग को सुना है। तो यहाँ पर जो आपका मेलोडियस शब्द है इस्तेमाल किया गया है, और मेलोडियस आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। और अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे भाई, तो मेलोडियस तुम्हारा एडजेक्टिव है। बोलो भाई क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर तुम डिस्कस करो पार्ट ऑफ स्पीच का, तो मेलोडियस जो तुम्हारा शब्द है, ये तुम्हारा एक एडजेक्टिव है। क्या है? बोलो भाई, एडजेक्टिव है। समझ पाए ना? चलो अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड मेरा लिखा हुआ है निम्बल। क्या लिखा हुआ भाई? निम्बल लिखा हुआ। देखो,
अब निम्बल का मतलब होता क्या है, आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे लड़के होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं लेकिन बहुत ही फुर्तीले होते हैं, है कि नहीं, मतलब उछल कूद जाते हैं, नहीं जिम्नास्टिक करते हैं, है कि नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, जो वही निम्बल है। निम्बल का मतलब होता है कि क्विक एंड लाइट इन मोशन। जैसे आपको पता है बिल्ली, बिल्ली कहीं भी चढ़ जाती है, पेड़ पे, छत पे, है कि नहीं है, तो बिल्ली क्या है, निम्बल है। तो निम्बल का मतलब होता है भाई जो बहुत जल्दी मोशन को परफॉर्म करे। नहीं दिखती जितने भी, अगर सर्कस देखने जाओ वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती नहीं, ऊपर उछलती हैं कूदती हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा निम्बल है। निम्बल का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अगर मोशन परफॉर्म किया जाता है और बहुत ही क्विक मोशन परफॉर्म करता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, बोलो, निम्बल कहलाएगा। ठीक है। अब देखो निम्बल शब्द का इस्तेमाल हम दो शब्द से कर सकते हैं, दो मतलब में। पहला मतलब जो होगा भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर वो बॉडी से बहुत ज़्यादा फुर्तीला है तो उसको तुम निम्बल बोल सकते हो, है कि नहीं। दूसरा बोल सकते हो, मान लो कोई व्यक्ति है और वो बहुत ही स्मार्ट है, क्लेवर है। स्मार्ट क्लेवर का मतलब दिमाग से बहुत फुर्तीला है, मतलब वो हर चीज़ को बहुत जल्दी से कर देता है। तो फिजिकली या मेंटली अगर कोई बहुत क्विक है, बोलो कैसा है, क्विक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्बल बोलते हैं। समझ पाए ना। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इसके सिनोनिम्स को लिखा हुआ है। पहला शब्द आपका है स्मार्ट, क्या है भाई, स्मार्ट है। उसके बाद आपका शब्द है क्लेवर, उसके बाद लिखा हुआ है एक्टिव, उसके बाद लिखा हुआ है अलर्ट, उसके बाद मेरा शब्द लिखा हुआ है स्किलफुल। ठीक है भाई ना। स्किलफुल के बाद जो शब्द लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है एगाइल, क्या लिखा हुआ भाई, एगाइल लिखा हुआ है ना, AGILE, एगाइल। ठीक है। उसके बाद एक्रोबैटिक हो गया और आपका स्प्री हो गया, क्या हो गया भाई, स्प्री। समझ पाए ना। और एक्रोबैटिक तो आसान शब्द है ना, एक्रोबैट से बना हुआ है। ठीक है। एगाइल का मतलब लचीला होता है, जिसकी बॉडी में क्या हो, लचक हो, इलास्टिक बॉडी हो। समझ पाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, निम्बल बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला है कि जॉन इज़ आ निम्बल डांसर, क्या बोले हैं, जॉन इज़ आ निम्बल डांसर। जॉन कैसा डांसर है, बोलो, निम्बल डांसर है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डांसर है वो नाउन है, निम्बल तुम्हारा बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर आप निम्बल की बात करोगे भाई तो निम्बल तुम्हारा कैसा वर्ड है, बोलो, एक निम्बल तुम्हारा एक जो है पॉजिटिव वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच में निम्बल तुम्हारा एडजेक्टिव है। बोलो क्या है भाई, एडजेक्टिव है। समझ पाए। तो टोटल हम लोगों ने अभी तक 7 वर्ड डिस्कस किए। ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगला जो हमारा शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ मॉडल, क्या लिखा हुआ है, मॉडल। ठीक है ना, मॉडल। अब देखो मॉडल को आप जान सकते हो किससे, बोलो, मडी से। किससे इसको कर सकते हो, मडी से। जैसे आप क्या करो, एक गिलास ले लो भाई शीशे का, उस गिलास में एकदम साफ़ सुथरा पानी डालो तो पानी कैसा दिखाई देगा, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, है ना, एकदम पानी तुम देख सकते हो ध्यान से। उसी पानी में तुम 2 मछली डाल दो तो पानी में तुम मछली डालोगे, वो मछली तुम्हें देखो आराम से दिखाई देगा दूर से। तुम्हारा ग्लास किसका है, कांच का बना हुआ है। अब आपको पता है कांच कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर तुम कांच के बॉटल में एक पानी भरते हो, उस पानी में 2-3 मछलियाँ डाल देते हो, वो मछलियाँ तुम्हें आराम से तैरती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। लेकिन मान लो भाई अगर तुम उसी कांच के बॉटल में थोड़ा सा मिट्टी डाल दो या फिर थोड़ा सा राख डाल दो तो पानी कैसा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या तुम्हें वो दिखाई देगा, नहीं। तो तुम बोलोगे वाटर कैसा हो गया है, मडी हो गया है। तो मडी का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ क्लियर ना हो। तो मडी को तुम जोड़ सकते हो किससे, बोलो, मॉडल से, क्योंकि मॉडल और मडी दोनों सेम साउंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं है। तो मॉडल का मतलब होता है कि ब्रिंग इनटू अ डिसऑर्डर्ड और कन्फ्यूजिंग स्टेट, मतलब किसी चीज़ को एकदम कन्फ्यूजिंग स्टेट में ला देना। मतलब कोई ठीक ठाक था, उसको तुमने क्या किया, बर्बाद कर दिया। समझ पाए ना, कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया। समझ पा रहे हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, मॉडल बोलते हैं। ठीक है। तो मॉडल बराबर भाई क्या हो गया तुम्हारा, मॉडल बराबर तुम्हारा हो गया मडी, MUDDY, मडी। ठीक है ना। मॉडल का सिनोनिम क्या होगा, बोला गया है स्क्रैम्बल, SCRAMBLE, स्क्रैम्बल। समझ पाए। उसके बाद लिखा हुआ है परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स। ठीक है।
उसके बाद मेरा शब्द लिखा हुआ है बी वाइल्डर, BEWILDER, बी वाइल्डर। उसके बाद लिखा हुआ जंबल, नहीं बोलते जंबल और पैरा जंबल, नहीं एग्जाम में पूछते हैं पैरा जंबल, मतलब सेंटेंस के पार्ट करके उसको शफल कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, कन्फ्यूजिंग बन जाता है, समझ पाए ना, तो वही बोलते हैं जंबल, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है गेट इनटू अ टैंगल, मतलब मुसीबत में, उसको कन्फ्यूजन में कर देना। डिस्टर्ब होगा और बोलो प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब दुविधा होता है, जिसमें आप डिसाइड ना कर पाओ कि मुझे अब क्या करना है, उसी को हम लोग जो है भाई प्रेडिकामेंट के नाम से भी जानते हैं, समझ पाए ना। तो आपका बन जाएगा क्या, बोलो प्रेडिकामेंट, समझ पाए। तो मॉडल का मतलब होता है कि ब्रिंग इनटू अ डिसऑर्डर्ड और कंफ्यूजिंग स्टेट, उसी को हम लोग जो है भाई प्रेडिकामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है माई थॉट्स आर इन मेडल, यहाँ पर ए होगा भाई, गलती से ए आ गया है, ठीक है। तो बनेगा कि माई थॉट्स आर इन अ मडल, इसका मतलब जो मेरे थॉट्स हैं वो क्या है, जो मेरे थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मतलब आई एम नॉट एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो आप क्या करो, मान लो आप 10th में हो और आप जो है डाउट में हो कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैथ ले सकते हैं या फिर बायोलॉजी ले सकते हो, है कि नहीं। तो आप अगर डाउटफुल, आपकी जो थॉट्स हैं वो डाउट से भरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, माई थॉट्स आर इन मडल, समझ पाए भाई ना। तो मडल तुम्हारा क्या है, अभी यहाँ पर मडल एक तुम्हारा वर्ब की तरह काम कर सकता है कि नहीं है। तुम्हारा मडल जो है नाउन की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, और मडल तुम्हारा एक नेगेटिव वर्ड है। बोलो कैसा वर्ड है, बोलो भाई नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है सिनोनिम्स हैं, किसके सिनोनिम्स हैं भाई, मडल के सिनोनिम है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, 9th। अगला वर्ड हमने बहुत ही अच्छा वर्ड लिया हुआ है भाई, ये भी देखो बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, प्यारा सा एकदम, कैसा वर्ड है, इसका भी हम देखते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है एकदम। हाँ, लिखा हुआ है नेसेंट, क्या लिखा हुआ है, बोलो नेसेंट, समझ पाए ना। नेसेंट देखो, नेसेंट भी हमारे जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, और बेसिकली नेसेंट आपका बैंकिंग में पूछा गया था, ठीक है, एक बार, मतलब मैंने देखा था किसी साल के पेपर में, ठीक है, तो इसलिए इसको लिए है नेसेंट। अब आपने बचपन में देखो पढ़ा होगा ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो O2 होते हैं, मतलब क्या हुआ, 2 O को मिला करके क्या बन गया, O2 बन गया। अब जो अकेला ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं भाई, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट का मतलब जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हो, मतलब जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, तो हम लोग डेवलपिंग स्टेज में हैं, वी आर इन नेसेंट स्टेज। मान लो कोई फूल है, वो फूल अभी छोटा सा बच्चा है, अभी पूरा खिला नहीं हुआ है, तो फूल तुम्हारा क्या है, बोलो नेसेंट स्टेज में है। तो अगर कोई शुरुआती स्टेज में हो, मतलब अभी तक वो पूरा डेवलप नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, नेसेंट बोलोगे। इसका मतलब होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, है कि नहीं, नॉट एट कंप्लीटली डेवलप्ड, अभी मतलब वो डेवलपिंग स्टेज में है, समझ पाए, मतलब काम अभी चल रहा है, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया गया भाई कि आप जो है, मतलब बोला गया कि आप एक किताब लिखो, तो आपने किताब लिखना शुरू कर दिया, तो अभी तक आपने किताब लिख नहीं पाया है, अभी आप किताब को लिख रहे हो, तो किताब आपका किस स्टेज में है भाई, किताब आपका बिगिनिंग स्टेज में है। किस स्टेज में है, बोलो बिगिनिंग स्टेज में है। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरा किताब है अभी वो नेसेंट स्टेज में है, समझ पाए ना, नेसेंट में है, समझ पाए। तो नेसेंट का मतलब जो अभी क्या हो, नवजात हो, क्या हो, बोलो नवजात। नवजात का मतलब अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, नवजात भी नहीं बोल सकते, मतलब जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, समझ पाए ना, उसी को जो है हम लोग नेसेंट के नाम से भाई जानते हैं, ठीक है। नेसेंट का मतलब जो अभी जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, उसी को हम लोग नेसेंट बोलते हैं। नेसेंट का सिनोनिम क्या लिखा हुआ है भाई, जैसे पहला वर्ड बोला गया एम्ब्रियोनिक, क्या बोला गया है भाई, एम्ब्रियोनिक बोला गया। एम्ब्रियोनिक शब्द बना हुआ है एम्ब्रियो से, किससे बना हुआ है भाई, एम्ब्रियो से बना हुआ है। दूसरा शब्द लिखा हुआ है इवॉल्विंग, जो अभी इवॉल्व कर रहा है, समझे। बर्जियोनिक भी अच्छा वर्ड है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसिपिएंट। एक होता है INSI, एक होता है INCI। यहाँ पर INCIPENT का मतलब होता है कि जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। उसके बाद लिखा हुआ है बडिंग। बडिंग का मतलब जो भी मतलब फल फूल रहा है, पूरा बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा इमरजेंट, उसके बाद ग्रोइंग, उसके बाद फ्लडजिंग, ठीक है। फ्लडजिंग भी आपका एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। जैसे बोला गया द कंपनी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। क्या बोला गया? द कंपनी फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। जो कंपनी है उसने जो है बहुत सारे चैलेंज को फेस किया है अपनी नेसेंट स्टेज में। नेसेंट का मतलब क्या? शुरुआती दौर में जब कंपनी बन रही थी तो उसने क्या किया है, एक फेस किया है बहुत सारी डिफ़िकल्टी को अपनी बर्निंग स्टेज में, है कि नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो नेसेंट भी आपका जो है एक क्या है, नेसेंट भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है भाई ना। तो नेसेंट का मतलब होता है जो अभी डेवलप कर रहा है और जो पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। चलो हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है भाई, बहुत ही अच्छा वर्ड है और ख़तरनाक वर्ड भी है, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारा लिखा हुआ है नेटल, MENETTLE, नेटल, ठीक है ना। चलो नेटल क्या होता है? देखो नेटल तुम्हारा नाउन की तरह भी काम कर सकता है भाई, और नेटल तुम्हारा वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, समझ पाए ना। जो तुम्हारा नेटल शब्द होता है ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है, वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। नेटल बेसिकली एक पौधा होता है, ठीक है। आप देखते नहीं कुछ पौधों को अगर आप छू लो तो आपको खुजली हो जाएगी पूरी बॉडी में, ऐसा होता है ना। कुछ पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, एक प्रकार का पेड़ होता है, अगर आप उसको छू लो या फिर अगर आपकी बॉडी पे उसको रब कर दोगे तो पूरी बॉडी में खजली हो जाएगी, मतलब वो आपको परेशान कर देगा, है कि नहीं है। तो इसी पौधे से ही इस वर्ड को लिया गया है, मतलब पौधे का नाम क्या होता है, नेटल होता है। तो हम इसको वर्ब भी बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो नेटल को अगर हम ऐसा वर्ब देखेंगे भाई तो नेटल का मतलब होता है एनॉय। बोलो क्या होता है भाई? एनॉय। और एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। बोलो भाई क्या होता है? परेशान करना होता है। किसका मतलब? बोलो भाई एनॉय, ठीक है ना। तो एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स बन जाएंगे? पहला लिखा हुआ इरिटेट, नहीं बोलते डोंट इरिटेट मी, है कि नहीं है, तो इरिटेट बन जाएगा। दूसरा जो मेरा शब्द है वो लिखा हुआ इर्क। इर्क भी आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इर्क, इर्क का मतलब भी होता है परेशान करना। जैसे मान लो आप किसी को बार बार क्या कर रहे हो, नहीं परेशान करते रहते हो, मतलब हर बात में कुछ ना कुछ बोलना जिससे सामने वाला क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट होकर आपको 2-3 रैप्टा मार दे, है कि नहीं है। तो क्या बोलोगे? डोंट इर्क मी, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है एग्जैस्पिरेट। एग्जैस्पिरेट भी अच्छा शब्द है। क्या लिखा हुआ है? बोलो एग्जैस्पिरेट। चौथा शब्द जो लिखा हुआ है भाई वो आपका लिखा हुआ है एनॉय। एनॉय का तो मतलब पता होगा। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो लिखा हुआ है वैक्स, ठीक है। और ध्यान देना भाई, जो तुम्हारा वैक्स होता है इसके साथ हम लोग ऐट का इस्तेमाल करते हैं। किसके इस्तेमाल करते हैं? बोलो भाई ऐट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा शब्द बना हुआ है प्रोवोक। क्या बना हुआ है? बोलो प्रोवोक बना हुआ है। उसके बाद मेरा शब्द बना हुआ है राइल और लिखा हुआ है पीव। क्या लिखा हुआ? PEEVE, पीव, समझ पाए ना। तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हैं। किसके? बोलो भाई नेटल के सिनोनिम हैं। नेटल का मतलब होता है अनॉय करना, परेशान करना, ठीक है, किसी को जानबूझ करके मतलब नहीं परेशान करते रहना, उसी को क्या बोलेंगे? नेटल। जैसे बोला गया है द मेयर्स रिसेंट एक्शंस हैव नेटल्ड सब मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। समझ पाए ना। अब जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ मतलब कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो आपको परेशान करते हैं, है कि नहीं है। तो बोलोगे ना कि मुझे नेटल कर रहे हैं बहुत सारे रूल्स, ठीक है। तो इस सेंस में आप जो है नेटल का इस्तेमाल करोगे। नेटल बेसिकली आपका एक नेगेटिव वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है भाई? वर्ब है। समझ पाए ना। तो आज देखेंगे भाई कि हम लोगों ने 10 वर्ड डिस्कस किए। कितने वर्ड बोल डिस्कस किए? 10 वर्ड डिस्कस किए, ठीक है। इन 10 वर्ड को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे, और अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मुझे पक्का भरोसा है इस जो मैंने कराए हैं इसके सिनोनिम्स, इसमें से एक ऊपर दे करके पूछेगा इसका मतलब क्या है या फिर इसका सिनोनिम क्या है। समझ पा रहे हो ना।
तो ईज़िली जो है आप इससे कर पाओगे। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस या फिर ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश आता है और आपको इंग्लिश में दिक्कत है, समस्या है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है भाई। और जो है अगर आपको कुछ सेशन देना है या फिर किसी वर्ड में दिक्कत है या फिर कुछ बताना है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। कीप लर्निंग इंग्लिश बाय प्रिंस, थैंक यू।